चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं इस वक्त सीएम हाउस, जहां पर संजय सिंह मीडिया कर्मियों के साथ सीएम हाउस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सीएम के बंगले पर लगातार घमासान मचा हुआ है और इसी घमासान को दूर करने के लिए, कई सवालों का जवाब देने के लिए मीडिया कर्मियों के साथ सीएम हाउस पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। आतिशी से उसका मकान, सीएम आतिशी से उनका मकान छीना गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई है। लेकिन इन सब के पीछे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर बार बार सीएम हाउस को लेकर जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही है उसका सच क्या है। इसी सच को दिखाने के लिए मीडिया कर्मियों के साथ सीएम हाउस पहुंच रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। कुछ ही देर में वो भी तस्वीरें सामने आएंगी। सीएम हाउस के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी के यानी कि सुरक्षा के पुख्ता जो है वो इंतजामात किए गए हैं। सीएम हाउस को लेकर लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे हैं। तमाम भारी तादाद में जो मीडिया कर्मी है वो वहां पर मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे दिल्ली सीएम हाउस का सच क्या है, ये अब जो है वो सामने आएगा। लंबे समय से इसको लेकर विवाद हो रहा था और इसी विवाद को दूर करने के लिए, इसी विवादों के बीच जो सीएम हाउस का घर घिरा हुआ है उसका सच सामने लाने के लिए संजय सिंह यहां पहुंच रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मियों के साथ पहुंच रहे हैं। तमाम चैनलों, तमाम पत्रकार भी आपको इसमें नजर आएंगे, चाहे ब्रॉडकास्ट हो या प्रिंट हो या डिजिटल मीडिया हो, सभी के कैमरे इस वक्त यहां पर तैनात हैं उन मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग संस्थानों के कैमरा पर्सन्स की ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मीडिया कर्मियों की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पत्रकारों की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से बंगले को लेकर राजनीति हो रही थी, सीएम हाउस को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही थी, घमासान मचा हुआ था। और ये देखिए, गाड़ी आ गई है, लगता है आम आदमी पार्टी के नेता ही इसमें होंगे। और क्योंकि संजय सिंह निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं सीएम हाउस के बाहर की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इससे निकलेंगे। तमाम मीडिया कर्मी, पत्रकार, कैमरा पर्सन्स, जर्नलिस्ट सब हैं। उनसे बात देखिए, संजय सिंह पहुंच गए हैं यहाँ पर और उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि आज मैं दिखाऊंगा कि सीएम हाउस का सच क्या है। जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि क्या लगा हुआ है सीएम हाउस के घर में, कितने करोड़ों का महल है ये, उन सभी विवादों पर आज लगता है पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह तमाम पत्रकारों के साथ यहां पहुंच गए हैं। उनका रिएक्शन लिया जा रहा है और कई सारे सब बड़े बड़े चैनल्स जो है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं, पत्रकार पहुंचे हुए हैं। उनसे रिएक्शन लेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीएम हाउस का सच क्या है। एक्स पर लगातार वॉर चल रहा था, वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही थी, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी वहां तक आपको मीडिया संस्थानों का कैमरा ही नजर आ रहा होगा, पत्रकार नजर आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं कि संजय सिंह जो तमाम मीडिया कर्मियों को लेकर वहां पहुंचे हैं, ये दिखाने के लिए कि सीएम हाउस का सच क्या है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए। यहाँ कौन अधिकारी है? रास्ता रोके हुए हैं, नहीं जाने देंगे तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, संजय सिंह के साथ साथ सौरभ भारद्वाज भी वहां पर मौजूद हैं, पहुंच गए हैं। सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई सारे पत्रकार यहां पहुंचे हैं और इन्हीं को सच दिखाने के लिए दरअसल जो है संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीएम हाउस को लेकर जो राजनीति हो रही थी, बीजेपी कुछ क्लेम कर रही थी तो आम आदमी पार्टी कुछ क्लेम कर रही थी, लेकिन सच क्या है यही आज तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश लगातार की जाएगी। नवीन निशांत हमारे संवाददाता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा रुख करते हैं नवीन का। नवीन, तस्वीरें सामने आ रही है। नवीन, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और ये तस्वीरें उन तमाम पत्रकारों की है जिनको साथ लेकर संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंच गए हैं। इंतजार हो रहा है, सीएम हाउस को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, वॉर ऑफ वर्ड्स लंबे समय से देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें कि सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह यहां पर पहुंचे हुए। यहां पर बैरिकेड लगा दी गई है, यानी बैरिकेड के पार जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही है। तमाम पुलिस अधिकारी आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएंगे और चारों तरफ से सीएम आवास की तरफ जाना चाहते हैं, वहां पर मीडिया को लेके जाना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को लेके जाना चाहते हैं। तस्वीरें आप देखिए, पर संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप लोग पीछे आओ, आप लोग पीछे आओ, आप लोग पीछे आओ। वो जाना चाहते हैं, कैमरा गया सर, कैमरा बचाओ। वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। किस नियम के तहत? सीनियर अफसर तो सीनियर अफसर को बुलाइए ना। ये कैबिनेट के मंत्री हैं, मैं सांसद हूँ, आपने क्यों रोक रखा है? कोई भीड़ है हमारे साथ? तो 2 लोग हैं ना हम लोग, तो आपने किस नियम के तहत आप कैसे रास्ता रोक देंगे? आप रास्ता रोक देंगे? कोई नियम कानून के तहत रोकेंगे ना। आप बताइए ना किस लिए रोक रखा है? आपके अधिकारी को बुलाइए। आप डीसीपी साहब है ना, उन्हें डीसीपी साहब को बुलाइए। मुझे लग रहा है जॉइंट सीपी भी है शायद। जो भी है उनको बुलाइए ना। मैडम कौन है? जो भी है बुलाइए उनको। डीसीपी हैं, उनको दोनों को बुला लीजिए, दोनों ही हैं। किस नियम के तहत आपने रोक रखा है? हमने किस नियम का उल्लंघन किया है? कहाँ है आपके अधिकारी? कहाँ है? बुलाइए। उनको आने में लेट लगेगा बातचीत करने में। यहीं पे तो है, तो बुलाइए ना उनको। भाई बताएं तो हमें रास्ता रोक रहे हैं। डीसीपी साहब को, वो है ना वहाँ पे खड़े हुए, और एडिशनल डीसीपी मैडम भी है, उनको बुला दे यहाँ पे। मैडम कोई बात करके बताए तो क्यों रोक रखा है? क्या हो गया? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? 2 लोग आए हैं देखने के लिए। हाँ मैडम बताइए, क्यों यहाँ क्यों रोक रखा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रास्ता तो आपने रोक रखा है ना। तो ये कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, मैं सांसद हूँ। 2 ही लोग हैं, 2 लोग से ज्यादा नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर आप देखती हैं, आपने रास्ता रोक रखा है। तो ये एक सांसद के और एक कैबिनेट मंत्री के विशेषाधिकार का हनन कर रही हैं आप। बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकती आप। आप कारण बताइए मैडम, या तो आप कारण बताइए कि इस कारण से आपके पास आपने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है। कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास? बताइए। आप कौन है? इसलिए आप कौन है? तो क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? मैं क्या करूं यार? और तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि कौन कहां जाएगा नहीं जाएगा? इसको ऊपर रखना। क्या डायरेक्शन है? क्या डायरेक्शन है आपको? क्या डायरेक्शन है? क्यों नहीं खोला जा सकता? इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है। तो दिखाओ ना, कहाँ है? तुमने देखा है स्विमिंग पूल? तुमने नहीं देखा ना, तो इनको भी दिखाओ। सर तो मारेगा उनके यार। बात तो करने दो यार संजय भाई। नहीं जानकारी दे पाओगे आप? ये ताला लगाया ना? के जेई हैं। तो सबका बनेगा। आपने ताला लगाया। तो सुन रहे थे आप संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को। तो वहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल है, सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है। देखा तुमने? मैं नहीं हट सकता, मैं नहीं हट सकता। दूसरा एरिया ले लो ना। अरे सर दूसरा एरिया ले लो ना, मैं नीचे गिर जाऊंगा।
अंदर जाने से रोका जा रहा तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर सांसद संजय सिंह मौजूद है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री जो हैं सौरभ भारद्वाज वो मौजूद है। क्या देखने को मिल रहा है नवीन? वहां पर विवाद ही विवाद नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज अंदर जाना चाह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज मिनिस्टर हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके पास है, हेल्थ उनके पास है और संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम है उनका ये कहना है कि चूंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का खतरा हो सकता है, इसलिए उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसे लेकर तो ये दो तस्वीरें यहाँ पर रहे हैं, काफी देर पुलिस से उनकी बहस देखने को मिली और ये यही धरने पे बैठ गए हैं। यानी सौरभ भारद्वाज की तस्वीरों में कि सौरभ तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए और समझिए कि दिल्ली का संग्राम इस वक्त छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच गए हैं, उनको रोका जा रहा है, पुलिस उनको अंदर नहीं जाने दे रही है। जेई उनसे कहता है कि मैं यहाँ का जेई हूं और उस पर सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि मैं यूडी मिनिस्टर हूं। क्या यूडी मिनिस्टर, क्या कोई जेई यूडी मिनिस्टर को रोक सकता है? ये तस्वीरें बयां कर रही है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर देखने आई है और जनता को दिखाने आई है। क्या आप हमें किस कानून के तहत जो है रोक रहे हैं? नवीन, साफ तौर पर शब्दों का जो यहां पर चयन किया गया है, बड़ा ही दिलचस्प एक तस्वीर है जो पेश की जा रही है। संजय सिंह पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इन कानून के तहत ऐसी कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को वो लोग बिगाड़ेंगे जिनके तहत उनको रोका गया है। क्या कुछ और देखने को मिल रहा है वहां पर? दो चीजें होती हैं। संजय सिंह चूंकि राज्यसभा सांसद है, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है और उन्हें बहुत सी जो छूटे हैं वो चूंकि राज्यसभा सांसद होने के नाते मिली है। सौरभ भारद्वाज बहुत सी जो छूटे हैं वो चूंकि राज्यसभा सांसद होने के नाते मिली है। सौरभ भारद्वाज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और दिल्ली में शहरी विकास मंत्री जिसे कहा जाता है, शहर का विकास और उससे जुड़े तमाम जो मंत्रालय हैं वो सौरभ भारद्वाज के पास है। यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी का जेई था जो इस इलाके का जेई माना जाता है, जूनियर इंजीनियर। उसने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री आवास पर ताला लगा हुआ है इसलिए आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने ये कहा कि हम सिर्फ दो लोग जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से ताला लगा है, आखिर मुख्यमंत्री आवास पर ताला लगाने की क्या कुछ वजह जो है वो है। लेकिन कोई जवाब जेई की तरफ से नहीं दिया गया। वहां पर एडिशनल डीसीपी रैंक की एक महिला अधिकारी थी, उनसे भी संजय सिंह ने पूछा कि चूंकि वो एक सांसद हैं उन्हें इस तरह रोका नहीं जा सकता और इसके खिलाफ अवमानना की जो शिकायत है वो भी दर्ज कराई जा सकती है। जिसके बाद जो महिला अधिकारी थी वो पीछे हट जाती हैं और उसके बाद जो जेई है वो आसान शब्दों में कहता है कि सर चूंकि वहां पर ताला लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वहां पर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जिसके बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वहीं पर जमीन पर बैठ जाते हैं जहां पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है। आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें हैं और आपको तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि देखिए ये पूरा जो रास्ता है उसे बैरिकेड लगाकर यहाँ बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है और ये जो सीधा रास्ता में सोने का टॉयलेट दिखाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल दिखाना चाहते हैं, मिनी बार दिखाना चाहते हैं। अगर वास्तव में सच बोल रही है बीजेपी तो इस बंगले को खुलवाए, मुख्यमंत्री आवास को खुलवाए और हम लोग देखना चाहते हैं। मैं 10 मिनट अभी यहाँ पे और प्रतीक्षा करूंगा। सौरभ जी, सौरभ अंदर जाना होगा कैसे? अगर 11:33 से काम हुआ है, 11:23 हो रहा है, 11:33 तक हम लोग इंतजार करेंगे। 10 मिनट यहाँ बैठे हैं। देखिए, आपके सामने दिल्ली पुलिस के डीसीपी, दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी तमाम अपनी पुलिस फोर्स को लेके, वाटर कैनन को लेके 3-3 लेयर में बैरिकेड लगा के मुख्यमंत्री निवास की ऐसे रक्षा कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री यहाँ पे थे तब भी इतनी रक्षा नहीं करी कभी। इस तरीके से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी
भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी मुख्यमंत्री आवास के अंदर लग्जरी स्विमिंग पूल है, शराब का बार है और सोने का टॉयलेट है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को खुल के दिखाना चाहिए। हम सारी की सारी मीडिया को लेके आए, वो बार दिखाना चाहिए, स्विमिंग पूल दिखाना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इसको छिपा रही है, इसका मतलब अब उनकी पोल खुल रही है और इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री आवास में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है। लेकिन सिर्फ चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है तो आप लोग अंदर कैसे जाएंगे अगर खुद भी गए? ये मंत्री है भाई उसी विभाग के। भैया एक बात बताइए, एक जेल इसी दरवाजे को बंद कर सकता है क्या? उसके अंदर क्या दिक्कत है? एक पब्लिक प्लेस है, खाली है। आप लोग चलिए मेरे साथ इंस्पेक्शन करने, उसको देखिए, उसका वीडियो बनाइए, उसको जांचिए परखिए। ऑफिशियल प्रोसेस होता है क्या इंस्पेक्शन के लिए कि आप किसी तरीके से पहले चाबी आपके पास हो ताकि आप अंदर जाकर देख सके कि आखिर रेनोवेशन में हुआ क्या क्या? देखिए, चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। इसलिए ये चाबी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। राजमहल के जाने की बात कर रहे हैं, राजमहल कैसे जाएंगे? पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब ये कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, मुख्यमंत्री आवास में किसी को नहीं जाने देंगे, ऊपर से ऑर्डर है। मैंने उनसे पूछा, भाई तेरे ऊपर तो मैं हूँ मंत्री, किस अधिकारी का ऑर्डर है? वो तो मेरे से नीचे हुआ, तो इसका मतलब मेरे से ऊपर से ऑर्डर है। इसका मतलब एलजी का ऑर्डर है, उपराज्यपाल का ऑर्डर है, क्योंकि मेरे ऊपर तो उपराज्यपाल ही हैं जो ऑर्डर दे के इस निवास की चाबी को छिपा ले। लेकिन सौरभ इसी शीश महल को दिखाने के बाद बस थोड़ा 10 मिनट मौका दे अब हम तो राजमहल भी लेके जा रहे हैं आपको, आप राजमहल भी चलिएगा। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि सीएम ने पोजीशन नहीं लिया, उनको कई बार कहा गया था। अरे छोड़ दो पोजीशन, थोड़ा पीछे हटो। भारतीय जनता पार्टी दिखाए हमें से। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे हो जाइए आप। अरे भाई थोड़ा सा पीछे हो जाइए, ऐसे मत करिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। जब चलने लगेंगे फोटो बनाने दो यार भाई। माइक दे दो। ये पीटीआई पीछे तो चलो यार। जहां एक तरफ शीश महल का जिक्र किया जा रहा है तो वहीं पर राजमहल का भी जिक्र किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि ये तो शीश महल है तो उन्होंने कहा कि मैं आपको राजमहल भी इसके बाद लेकर चलूंगा और धरने पर बैठ गए हैं। 11:33 का वक्त संजय सिंह ने दिया है। हमारे संवाददाता नवीन निशांत लगातार वहां पर मौजूद है। नवीन, क्या तस्वीरें वहां सामने आ रही है? बयानबाजी हो रही है, इंतजार किया जा रहा है और सौरभ भारद्वाज तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि एलजी ने इस पर ताला लगवाया है। इतनी सिक्योरिटी तो तब नहीं थी जब सीएम यहां पर रहते थे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें कि पुलिस चप्पे चप्पे पर पुलिस का इंतजाम है। यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास है, लेकिन आम दिनों में जब यहाँ मुख्यमंत्री रहते थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो आतिशी हो, तब भी यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी। हालांकि जो मुख्यमंत्री आवास है उसके घर के बाहर सिक्योरिटी जरूर होती थी, लेकिन यहाँ पर चप्पे चप्पे पर अभी पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। और ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान होते हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तस्वीरें में आपको नजर आ रहे होंगे। तो सौरभ भारद्वाज से जब सवाल किया गया कि इसे शीश महल के रूप में देखा जा रहा है, बीजेपी इसे शीश महल कहती है, तो जो सौरभ भारद्वाज थे उन्होंने सीधा कहा कि फिर प्रधानमंत्री का जो घर है वो भी लोगों को दिखाना चाहिए। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि देखिए सौरभ भारद्वाज अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक जो कह सकते हैं सत्याग्रह या फिर धरने के रूप में यहाँ पर सौरभ भारद्वाज, आतिश और जो संजय सिंह हैं वो यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे। तमाम जो चेहरे हैं वो यहीं पे बैठ गए हैं और उनका यह साफ कहना है कि जब तक उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे। तो तस्वीर में आपको दिखा दें कि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पे बैठ गए हैं। संजय सिंह और
और सौरभ भारद्वाज वो यहाँ धरने पे बैठ गए हैं और उनका ये साफ कहना है कि जब तक उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी तब तक वो यहाँ धरने पे यूं ही बैठे रहेंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि संजय सिंह का ये कहना है कि चूंकि वो राज्यसभा सांसद हैं उन्हें पुलिस रोक नहीं सकती। अवमानना का जो उल्लंघन है वो यहाँ पे देखना होगा। तस्वीरें आपको दिखा दें कि देखिए दोनों जो नेता हैं वो आपको जमीनों पे यहाँ बैठे हुए नजर आएंगे। बहुत से मीडिया कर्मी भी हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल नवीन, वो तस्वीरें देख सकते हैं जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जो है बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट पर बैठ गए हैं कि ताला खुलवाएंगे, अंदर पत्रकारों को दिखाएंगे कि क्या वो वाकई में शीश महल है। क्या जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं कि टॉयलेट सोने के हैं, स्विमिंग पूल बना हुआ है, बार बना हुआ है, क्या ये सब वहां एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सौरभ भारद्वाज ने तो जेई से भी पूछा कि क्या अंदर आपको स्विमिंग पूल नजर आता है, तो जेई ने साफ तौर पर कह दिया कि अंदर कोई भी स्विमिंग पूल नहीं है। ये एक अलग तरीका है आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि लगातार इसी बंगले को लेकर कई तरह के वाद विवाद हुए थे और लंबे समय से शीश महल को लेकर राजनीति हो रही थी। और इसी राजनीति को लेकर आप देखिए यहां पर तमाम पत्रकार जो है वो पहुंचे हुए हैं, उन मीडिया कर्मियों को लेकर पहुंचे हुए हैं। नवीन, और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? बहुत ही जायज सवाल सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने उठाया है कि किनके आदेश पर ताला लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जेई है और ये समझना होगा बहुत आसान शब्दों में कि पीडब्ल्यूडी विभाग भी दिल्ली सरकार को ही रिपोर्ट करता है और एक जेई एक मंत्री को ये कहता है कि सर आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। अक्सर दिल्ली में सवाल उठते हैं कि अफसरशाही बेलगाम है, अफसरशाही सरकार को रिपोर्ट नहीं करती। तो एक उसकी तस्वीर थी। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार हमेशा ये आरोप लगाती है कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं वो उनकी बात नहीं सुनते। अगर आप यही स्थिति किसी दूसरे राज्य में देखती, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, जहां पूर्ण राज्य का दर्जा है, वहां पर एक मंत्री के सामने जेई खड़ा ही नहीं होता, वहां पे उस विभाग का सेक्रेटरी खड़ा होता। लेकिन चूंकि ये दिल्ली है, यहाँ पर पूरी जो पावर है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, पावर का बंटवारा है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच। तो वही तस्वीर थी कि एक जेई ने सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह को मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने नहीं दिया और उसने सीधे शब्दों में कहा कि सर वो घर बंद है और आप दोनों नहीं जा सकते। जिसके बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यहीं जमीन पर बैठ गए हैं और उनका जो धरना है वो लगातार चल रहा है। और आम आदमी पार्टी का जन्म ही प्रदर्शन से हुआ था, धरने से हुआ था। मुझे याद है रामलीला मैदान जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उस समय भी ऐसे ही धरने होते थे, ऐसे ही प्रदर्शन होते थे। लोग दिन में अपनी ड्यूटियां करते थे, फिर शाम में आके धरने में शामिल होते थे और कुछ वैसी ही तस्वीर अभी के समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक तरफ पुलिस की भीड़ है, दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय सैनिक बल के जवान यहाँ पर तैनात हैं और तस्वीर में देखिए कि जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं उसके आसपास भी चारों तरफ पुलिस, जो महिला पुलिसकर्मी हैं दिल्ली पुलिस की, उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। बैरिकेड के उस पार देखें तो जो सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है और सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह यहाँ जमीन पे बैठे हुए हैं और वो ये मांग पे अड़े हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि सिर्फ दो लोग जो दोनों चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, दिल्ली सरकार में उनकी भागीदारी है, राज्यसभा में उनकी नवीन, एक बार सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह की भी तस्वीरें दिखाइएगा हमारे दर्शकों को, जहां वो धरने पर बैठे हुए हैं उनकी भी तस्वीरें देखें। क्या अभी बैठे हुए हैं? क्योंकि 11:33 का वक्त दिया था, 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है। ये आज 8 तारीख है, आज से ठीक 1 महीने बाद दिल्ली की जनता ने किसको चुना है ये डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन उन सबसे पहले इस 1 महीने तक एक बात तो साफ है नवीन की दिल्ली की राजनीति में बहुत कुछ देखने को अभी भी बचा हुआ है। बिल्कुल, दिल्ली की राजनीति कभी आसान नहीं होती। लंबा समय हो चुका है दिल्ली और दिल्ली की राजनीति को देखते हुए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह अभी जो प्रदर्शन स्थल है वहां पे वो खड़े हैं। अंदर जाने की जो मांग है वो उनकी लगातार बरकरार है। यहाँ पर संजय सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे जो सौरभ भारद्वाज है वो आपको तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने,
ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे हम, मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डालना है दिल्ली का तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रहे नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं, प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। देखते हैं, यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। जब यहाँ अंदर नहीं जाने दिया तो सौरभ तो वहाँ जाने देंगे। बिना परमिशन के आप सरकारी आवास में कैसे जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट तो अरे भैया हाई कोर्ट कह रहा है कि बिना परमिशन के कोई भी किसी के सरकारी आवास में जा सकता है। यही तो कहा गया था स्वाति मालीवाल जी के विषय में कि वो किसी भी सरकारी आवास में जा सकता है कोई भी, क्योंकि आवास आपका नहीं है, ये सरकारी है। तो भैया ये आवास है, हम इसमें जाना चाहते हैं, अब जा सकता है किसी आवास में। भाई अगर कोई भी किसी भी आवास में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। मैं तो मंत्री हूं सरकार का, मैं तो यूडी मिनिस्टर हूं, क्यों नहीं जा सकते? उसके अंदर ऐसा क्या है? आप लोग जाएंगे, मीडिया के सामने जा रहे हैं हम लोग, मीडिया देखेगा क्या है क्या नहीं है, इसमें तो कोई छुपाने योग्य बात नहीं है। इसके बाद क्या आवास जाएंगे? इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री के निवास पे तो जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव ही निवासों पे लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री निवास बनाम मुख्यमंत्री निवास। क्यों सर? चलिए कितने बजे बस निकल रहे हैं, चल रहे हैं, 2 ही लोग, 2 नेता, एक प्रधानमंत्री। सर सौरभ भारद्वाज कहाँ जा रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी जा रहे। तो नवीन ने सौरभ भारद्वाज से पूछने की कोशिश की, हमारे संवाददाता नवीन ने, कि सौरभ भारद्वाज कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बोला पीएम हाउस जा रहे हैं। उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 के सामने। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, वो यहाँ से निकल। तो सीएम टू पीएम हाउस, ये जो बंगला है उसको लेकर विवाद लगातार जारी है। धरने पर बैठे थे सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज, जो अब निकल रहे हैं वहां से और पीएम हाउस की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि संजय सिंह ने कहा, सौरभ भारद्वाज ने कहा और कहा कि इस बार दिल्ली का जो चुनाव है 70 सीटों पर, वो निवास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तो सोचा था कि शिक्षा के मुद्दे पर, पानी बिजली के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। नवीन, आपने सवाल पूछने की कोशिश की सौरभ भारद्वाज से कि अब आगे वो कहां जाएंगे, क्या पीएम हाउस जा रहे हैं सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह? बिल्कुल, मैंने सौरभ भारद्वाज से 2 सवाल पूछे कि पहला सवाल कि अब क्या, यहाँ पर आपको अनुमति नहीं मिली, तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम हाउस तो देख लिया, अब पीएम हाउस जाएंगे। और मैंने दूसरा सवाल पूछा कि एक पीडब्ल्यूडी के जेई से आपकी बहस हो रही थी, आप चूंकि मंत्री हैं सरकार में, तो सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि हूं तो बहुत कुछ लेकिन कोई मानता नहीं, यानी जो दर्द है वो झलक रहा था, अफसरशाही का जो दर्द है वो यहाँ पर झलकता हुआ नजर आ रहा था। संजय सिंह से बात करते हैं। तो अब दिखा दे ना, आपको दिखा दे, हमें ना दिखाएं। आपको दिखाएं सोने का टॉयलेट, मिनी बार कहाँ पे है, दिखा दें। तो ये तो जरूरी है ना। आपको डिनाई किया गया एंट्री। आप तो आपके कैमरे में कह दे, सुनाइए सबको। कह रहे ऊपर से आदेश है, किसने कहा है? मोदी जी ने कहा है, अमित शाह ने कहा है, किसने कहा है बताए ना, किसने इनको मना किया है? लोक कल्याण मार्ग कौन कौन आम आदमी पार्टी के नेता जाएंगे? हम दो ही लोग जा रहे हैं, 2 ही लोग जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अब ये देखिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो सवाल पूछने की कोशिश की गई है यहाँ पर। सौरभ भारद्वाज से नवीन निशान ने बात की, संजय सिंह से इस वक्त बात कर रहे थे।
बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीएम हाउस जिसको शीश महल भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है, आज उसी शीश महल को देखने के लिए सांसद संजय सिंह और यूडी मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के दिल्ली